नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मेरे इंडोर प्लांट में अब ग्रोथ आना शुरू हो गई है, तो अब उसमें खाद देना ज़रूरी है, इसीलिए मैं मैन्युअल खाद दे रही हूँ। अगर आपके यहाँ भी अपने पौधों में नई नई ब्रांच निकलने लगी है, तो आप भी मैन्युअल खाद देना शुरू कर दीजिए। नहीं हुई तो आप थोड़े दिन राह देखिए, उसके बाद ही दीजिए। ये मैंने गोबर के जो कंडे थे मेरे पास, उसको मैंने क्रश कर दिया है, और साथ में ये मेरे पास चावल और दाल का पानी पड़ा था, तो मैंने उसमें डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, मेरे पास पड़ा था इसलिए मैं डाल दिया, कि कोई कंपलसरी नहीं है। आप सादे पानी से अच्छी तरह आप भिगो दीजिए। उसमें मॉइस्चर रहेगा तो वो उसमें माइक्रो अच्छी तरह बढ़ेंगे। उसमें मैं बायो एंजाइमिन भी डालूँगी, ताकि बायो एंजाइमिन में जो भी पोषक तत्व और माइक्रो होंगे तो उसमें अच्छी तरह काम करेंगे। और ये बूस्टर का भी काम करता है बायो एंजाइम, तो हमारा जो खाद बनेगा वो काफ़ी रिच बन जाएगा। दोस्तों, कोई भी खाद हो उसको थोड़ा सा मॉइस्चर तो हमें रखना ज़रूरी है। एकदम सूखी हो जाएगी तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया और माइक्रो पनपते हैं वो मर जाता है। इसीलिए कोई भी खाद आप बनाओ तो थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर मेंटेन रखना ज़रूरी है। ये मैं इसी तरह गीला करके 2-3 घंटे के लिए उसको ढक के रख दूँगी। उसी वक्त में मैं मेरे जो सब इंडोर प्लांट है उसी को गुड़ाई करके तैयार कर लूँगी, ताकि तब तक ये खाद भी थोड़ा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। दोस्तों, इंडोर प्लांट में मैं गोबर की खाद ही देती हूँ, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में रहता है। उसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम और ये सब पोषक तत्व भी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा कम ज़्यादा होने के कारण हमारे जो इंडोर प्लांट है वो फोलिएज वाले होते हैं, तो उसको ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। हम कोई भी खाद देने से पहले गमले की अच्छी तरह सफाई कर लेनी चाहिए। ये मेरा जो डेफन बीके का प्लांट है वो रूट बाउंडिंग हो गया है, तो उसको मैं निकाल लूँगी, क्योंकि रूट बाउंडिंग हो जाता है तो प्लांट अच्छी तरह ग्रो नहीं करता, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो धीरे धीरे उसको मिट्टी हटा के मैं उसमें से रिमूव कर लूँगी, और उसमें जो कुछ भी मिट्टी निकालने के बाद जो कुछ भी मिट्टी लगी होगी वो धीरे धीरे रिमूव करके उसके जो एक्स्ट्रा रूट है उसको कैंची की मदद से काट लूँगी, क्योंकि काटना ज़रूरी है। कि रूट बहुत सारे बढ़ जाते हैं तो उसके कारण उसमें प्लांट सभी पोषक तत्व ले नहीं सकता, और प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाएगी। ये मैं मिट्टी को रिमूव कर रही हूँ, और अच्छी तरह रिमूव करने के बाद मैं कैंची से ये जो एक्स्ट्रा रूट है ये सभी को काट लूँगी। ये जब भी लगाएंगे तो साथ में आप कोई भी फंगीसाइड उसमें डाल दीजिए, और नहीं तो ये हमारे प्लांट में फंगस लग सकती है। ये गमले में मैंने अच्छी तरह टूटी हुई टिकरी बहुत सारी डाल दी है, और उसके ऊपर मिट्टी डालूँगी। अगर आपका गमला बड़ा होगा तो आप गार्डन वेस्ट या तो किचन वेस्ट नीचे भर सकते हैं। मेरे ये गमला इतना बड़ा नहीं है, तो मैं सीधी मिट्टी ही डाल रही हूँ। और उसके बाद ये जो मैंने प्लांट डेफोमेकिया का प्लांट है उसको रिपोर्टिंग कर दूँगी। ये मैंने उसके ऊपर ये थोड़ी सी वुडन एश डाल दी है। वुडन एश में मैग्नीशियम, सल्फ़र, ये सब पोषक तत्व रहते हैं। कैल्शियम भी काफ़ी मात्रा में रहता है, तो हमारे प्लांट को डेवलप करने में मदद करेंगे, और उसमें उसके कारण फंगस भी नहीं लगती। और मैग्नीशियम ज़्यादा होने के कारण ये प्लांट को शॉक में भी नहीं जाने देता, और रूट अच्छी तरह डेवलप होते हैं। इस दूसरे प्लांटों को भी मैं इसी तरह 2-3 इंच की मिट्टी हटा रही हूँ। ये सफाई करते वक्त उसमें से एक छोटा सा प्लांट निकला था, और ऊपर की एक डाली भी मुझसे टूट गई, तो उसको मैं इसी तरह पानी में रख दिया है। अभी पानी में ही ग्रो करने दूँगी, वो पानी में भी बहुत अच्छी तरह
ग्रो हो जाता है। 15-20 दिन उसमें से रूट निकल आएंगे। उसके बाद मैं सॉइल में या तो कोई गमले में लगा दूँगी। दोस्तों इसी तरह ये सभी गमले में से मिट्टी हटा के उसमें मैं सभी में वुडन एश इसी तरह एक एक चम्मच जैसी डाल दूँगी। और ये वुडन एश डालने के बाद सभी गमलों में गोबर की खाद भी एक ही जितना लेयर यानी कि 2-2 मुट्ठी डाल दूँगी। और उसके ऊपर ये राइस हस्क डाल के फिर से उसके ऊपर मिट्टी बिछा दूँगी। एक दिन उसे ऐसा ही छोड़ देंगे, पानी नहीं डालेंगे। और दूसरे दिन उसको अच्छी तरह पानी डाल देंगे। ये मेरे इग्लोनोमा वाइट इग्लोनोमा का प्लांट है। उसमें साइड से एक प्लांट निकला था तो मैंने उसको अलग कर लिया है। उसी से मैं दूसरे एक प्लांट तैयार कर लूँगी। दूसरे भी बहुत निकले हैं लेकिन रहने दूँगी क्योंकि प्लांट घना होता है तो भी अच्छा लगता है। और उसके जो भी कुछ पुराने पत्ते हैं उसको हटा लीजिए ताकि उसकी नई ग्रोथ आने में उसको एनर्जी मिल सके। इसी तरह आप 15 फरवरी तक इसी तरह खाद दे दीजिए तो आपके इंडोर प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करेंगे। वैसे तो सितंबर में भी मैंने खाद दिया था और बाकी के टाइम में आपको सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना है। मैनुअल खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऐसे ही आपके प्लांट इंडोर प्लांट या तो फोलिएज वाले प्लांट सेमी सेड वाले प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करेंगे। दोस्तों गोबर की खाद के साथ ये पराली यानी कि राइस हस्क का यूज़ करेंगे तो हमारी जो सॉइल है वो काफ़ी पोरस रहेगी और उसके कारण ये उसमें मॉइस्चर भी बहुत अच्छी तरह बना रहता है। अब गर्मी का मौसम आएगा तो हमारे प्लांट में मॉइस्चर बना रहना बहुत ज़रूरी है। और ये पानी भी अच्छी तरह होल्ड करके रखता है तो पानी भी गमले में जल्दी सूखेगा नहीं। इस तरह एक लेयर हमने गोबर की खाद डाल दिया है और उसके ऊपर मैंने ये पराली बिछा दी है और उसके ऊपर फिर से एक मिट्टी का लेयर लगा लेंगे और एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और दूसरे दिन अच्छी तरह उसमें पानी दे देंगे। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।